तो चलिए अगली क्लास में, आज की क्लास पे हम HCF और LCM को आगे बढ़ाते हुए, जो पिछली क्लास में हमने देखा था LCM के जो शेष वाले प्रश्न थे वो देखे थे, तो इस क्लास में हम HCF महत्तम समापवर्त के शेष वाले एक प्रश्न देखते हैं। उसके बाद फिर हम लघुत्तम समापवर्त के जो अनुप्रयोग हैं उससे और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में एक संख्या ज्ञात करें जिससे 125 और 83 को भाग देने पर शेष क्रमशः 5 एवं 3 बचे। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसको और इसको दोनों को भाग देने पर हमारा शेष 5 और 3 बचे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना है। तो देखो 125 में भाग देने पर अगर 5 शेष बचे तो उसके लिए हमें सीधा सीधा 125 में पहले 5 को घटा देना है, तो ये हो जाएगा 120। इसी तरह से 83 में 3 को घटा देना है, तो ये हो जाएगा 80। अब इन दोनों में भाग चला जाए ऐसी कौन सी संख्या है, तो इन दोनों का महत्तम समापवर्त निकालना है। महत्तम समापवर्त या HCF। तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों को घटा दो, पहले दोनों का अंतर निकालना है। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 40। अब 40 से दोनों को भाग दे के देखते हैं, अगर चला गया तो हमारा यही महत्तम समापवर्त है। तो 40 से 80 में भी चला जाएगा और 120 पे भी, तो ये 40 ही हमारा महत्तम समापवर्त होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी होगा। तो 40 को जब मैं 125 पे भाग दूं, तो देखिए 125 में हम 40 का अगर भाग देते हैं तो 40 या 120, शेष बच गया 5, जो कि हमें क्वेश्चन पे बोला गया है। अब इसी तरह 83 पे हम 40 का भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 80 बचा 3, जो कि शेष हमें 3 बचना है। तो इस तरह से सीधे सीधे एक लाइन पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लघुत्तम समापवर्त के LCM के जो वृत्तीय गति वाले प्रश्न होते हैं तो उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अगले हम LCM पे वृत्तीय गति वाले प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, तो इसके एक प्रश्न है कि अर्चना की चाल 40 मीटर पर सेकेंड है तथा आरती की चाल 30 मीटर पर सेकेंड। वे एक वृत्तीय चक्र के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो बताइए कि कितने समय के बाद वे लोग पहली बार शुरुआत की बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए कि अर्चना की चाल क्या है, अर्चना की चाल बराबर 40 मीटर पर सेकेंड और आरती की चाल कितनी है, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों की चाल का अनुपात निकालूं, मतलब रखूं, तो क्या हो जाएगा, ये 40 अनुपात 30। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, फिर समय हमेशा चाल का उल्टा होता है। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो अगर मैं दूरी को कांस्टेंट रखूं तो चाल व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के। ठीक है, तो ये हम चाल समय दूरी पढ़ेंगे तब और अच्छे से देखेंगे। तो जैसे चाल का अनुपात 40 अनुपात 30 है, तो समय का अनुपात इसी में क्या हो जाएगा, समय का अनुपात 30 अनुपात 40। ठीक है, तो देखिए अगर ये 40 मीटर पर सेकेंड वाली, मतलब अर्चना की चाल 40 है, तो वो कम समय लेगी, जाहिर सी बात है। तो 30 सेकेंड में वो समझ लो
30 मिनट पे वो एक चक्कर पूरा करती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120। इसी तरह अगर ये आरती की चाल 30 मीटर पर सेकेंड है तो ये ज़्यादा समय लेगी, तो ये 40 मिनट का समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में। तो दूरी कितनी हो गई 120। तो देखिए इस तरह अगर वृत्तीय गति बोला है तो ये मान लीजिए एक वृत्त है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर होगा, फिर उसके बाद दूसरा चक्कर, इस तरह से चक्कर लगाना रहेगा। तो देखिए अब हमें दूरी का तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ समय का अनुपात चाहिए था। तो हमें समय का अनुपात मिल गया है। तो जो अर्चना है वो 30 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और जो आरती है वो 40 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो लोग पहली बार शुरुआत के बिंदु पर कितने समय में मिलेंगे। तो इसके लिए हमें इन दोनों का सीधा सीधा लघुत्तम निकाल देना है, लघुत्तम समापवर्त या फिर एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम भी 120 ही होगा, ठीक है। तो देखो 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे में वे पहली बार मिलेंगे, मतलब जब ये अर्चना है वो कितने चक्कर पूरा करेगी, मतलब 4 चक्कर, ये 4 चक्कर पूरा कर लेगी। और जो आरती है ये 3 चक्कर पूरा कर लेगी, तब वो दोनों इस बिंदु पर फिर से मिलेंगे। इसी तरह पहली बार वो 120 मिनट में मिलेंगे, अगर दूसरी बार फिर कब मिलेंगे तो 240 मिनट में, मतलब इसको फिर गुणा करते जाइए 2 का, फिर इस पे 3 का गुणा करेंगे तो ये तीसरी बार 360 मिनट पे। तो इस तरह से उसमें गुणा करते जाएंगे तो उतने देर बाद उतनी बार वो मिलते जाएगा। तो सबसे पहले उसका जो पहला लघुत्तम है सबसे छोटा, तो पहली बार वो उतने ही समय में मिलेंगे। तो इस तरह से कोई भी वृत्तीय गति या वाली क्वेश्चन हो, उस पर दोनों को एक साथ मिलना हो दोनों को, तो उसका लघुत्तम निकाल देना है। पहले तो चाल को इस तरह से समय में कन्वर्ट करना है, चाल का अनुपात है तो समय का उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। उसके बाद फिर उसका लघुत्तम निकाल देना है और वही हमारा उसका पहली मुलाकात का आंसर। अगर दूसरी बोले या तीसरी बोले तो उसमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तो फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मंदिर में 2 घंटे हैं, दोनों घंटे 60 सेकेंड एवं 50 सेकेंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं, तो कितने समय के बाद दोनों घंटे पहली बार एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा इस पे हमें 60 सेकेंड और 50 सेकेंड का लघुत्तम निकाल देना है। तो इसका लघुत्तम देख सकते हैं कि ये 6 और 5 दोनों अलग अलग है, तो सीधा सीधा इनका गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, तो 300। तो 300 सेकेंड के बाद ये पहली बार एक साथ बजेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें डबल करो तो दूसरी बार, फिर उसका 3 करो, 3 गुना मतलब इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो तीसरी बार। तो इस तरह सीधे सीधे इस तरह के जो सवाल आते हैं कि दोनों पहली बार कि कब मिलेंगे या पहली बार कब बजेंगे, तो उन दोनों का सीधा लघुत्तम ही निकाल देना है, तो और वही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये महत्तम समापवर्त का अनुप्रयोग है। तो देखिए 24 सेब, 36 अनार और 60 केले, उन्हें कई कतारों में इस तरह से व्यवस्थित करना है कि हर कतार में एक ही प्रकार के फलों की संख्या समान हो। तो ऐसा करने से न्यूनतम कतारों की संख्या क्या होगी वो ज्ञात करना है।
तो देखो हमारे पास टोटल कितने फल हैं, 24 प्लस 36 प्लस 60, टोटल करें तो कितना हो जाएगा ये, तो 24 और 36 करें तो ये हो जाएगा 60, और 60 120, टोटल हमारे पास 120 फल हैं। अगर सबको एक एक करके मैं जमाऊं तो कितने बार जमा सकता हूं, 120 कतार, 120 कतार बनेंगे। अगर एक एक करके फल को कतार बनाऊं तो 120 कतार, ठीक है, 120 लाइन बनेंगे। लेकिन हमें कतारों की संख्या जो है वो न्यूनतम रखनी है। मतलब ये तो अगर एक एक करके रखें तो मतलब सबसे लंबी कतार, मतलब जितने ज़्यादा सेब हैं उतनी कतारें हैं, जितनी फल हैं उतने कतार हो गए। तो हमें न्यूनतम कितने कतार हो कि जो एक ही प्रकार के फल हैं वो ही सिर्फ कतार पे आएँ। तो हमें क्या करना है, इस 24 और 36 और 60 इसका महत्तम समापवर्त निकालना है, मासा HCF, ठीक है। तो HCF निकालने का तरीका क्या बताया था, दोनों को घटाना है। तो देखियो इसमें छोटा दोनों ये हैं तो इन दोनों को मैं घटाता हूँ। तो 24 में 36 में 24 गया तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, 12, ठीक है। तो 12 बचा। तो 12 का देख लेते हैं कि सब में भाग चले जाएगा कि नहीं। तो 24 में चले जाएगा, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, तीनों में चला गया, मतलब ये हमारा सही है। तो ये हमारा महत्तम समापवर्त होगा। और ये हमारा एक कतार में फलों की संख्या है, मतलब एक कतार में इस तरह से मैं 12 फल लगाऊं, ठीक है। तो देखो, तो जो 24 वाले फल हैं, मतलब जो सेब है उसके 2 कतार बनेंगे। उसके बाद 36 वाले के लगाऊं इस तरह से तो इसका 3 कतार बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद 60 वाले के लगाऊं तो 5 कतार बनेंगे। तो इस तरह से देखिए सब में से 24 वाले मतलब सेब में सिर्फ सेब हैं, और इसमें सिर्फ अनार हैं, अनार वाले पे, और जो हमारा केले वाले पे है सिर्फ केले। तो इस तरह से सब एक ही प्रकार के फलों के कतारों की संख्या बन गई, ठीक है। तो ये तो एक कतार में 12 फल आएंगे। तो हमें न्यूनतम कतारों की संख्या, तो अधिकतम कतार कितने हो सकते हैं, 120। तो 120 में इस 12 का मैं भाग दूंगा तो कितने बार में जाएगा, 12 एकम 12, कैंसिल, ये 0 उतार के 0। तो इस तरह से कितने कतार बने, 10 कतार, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 10 कतार बनेंगे जो एक ही प्रकार के फल के बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर जब हमने ये कतार लगाए थे तो इस पे भी हम गिनेंगे तो देखिए 2 फल जो है वो सेब के हैं, और 3 है जो अनार के बनते हैं, और 5 है जो केले के बनते हैं। तो इस तरह से ये 10 हो जाते हैं। तो या तो ऐसे गिन सकते हैं या सीधा इसमें जो टोटल संख्या है फलों की उस पर भाग दे के भी इसको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर सेब वाले हो गए हैं। अब इस पे एक और हम देखेंगे जो कि जो रॉड की लंबाई, छड़ को काटने पर उसकी लंबाई की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस तरह के सवाल एक ठो देखते हैं। उसके बाद जो हमारा लस और मस के अनुप्रयोग हैं वो हो जाएंगे कंप्लीट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब महत्तम समापवर्त के अनुप्रयोग देखेंगे। तो देखिए, तो इसके पहले हमने कतारों की संख्या देखी थी। अब इस पे हम देखते हैं कि रॉड के टुकड़ों की संख्या। तो देखियो 3 रॉड है हमारे पास जिनकी लंबाई है 240 मीटर, 160 मीटर तथा 140 मीटर। सभी रॉड को टुकड़ों में इस प्रकार काटना है कि टुकड़ों की लंबाई समान हो एवं कोई बर्बादी भी ना हो। तो रॉड के टुकड़ों की अधिकतम लंबाई निकालना है तथा टुकड़ों की न्यूनतम संख्या भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा 240, 160
तो 140 ये साइज के हमारे रॉड हैं, तो इनका हम महत्तम समापवर्त निकालेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए जो सबसे छोटी न्यूनतम संख्या है उनका अंतर निकाल देते हैं। तो 160 में 140 गया तो कितना बचेगा 20। अब इस 20 को देखते हैं कि इसमें भाग जाता है कि नहीं। तो इसमें 12 बार में चले जाएगा और इसमें भी 8 बार पे और इसमें 7 बार में, तो मतलब इसका तीनों में भाग जा रहा है, तो यही हमारा इसका महत्तम समापवर्त होगा। तो देखो 20 तो उसकी न्यूनतम अधिकतम लंबाई निकल गई, जो मतलब जिस लंबाई से हमें छड़ को काटना है, तो ये 20 मीटर न्यूनतम हमें उसे काटना है। उसके बाद इसकी संख्या निकालनी है कि हमें रॉड की टोटल जो है टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 140 से 160 300, 300 और 240 हो जाएगा 540। तो 540 मीटर टोटल हमारे पास रॉड है और इसे 20 मीटर के एक रॉड पे काटना है। तो कितने बार में कटेगा, तो 20 दूनी 40, 1 4 0 बेसत्ते 140, तो कितना आया 27। मतलब 20 मीटर के हिसाब से काटेंगे तो हमारा 27 रॉड का टुकड़ा हमें न्यूनतम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रॉड वाले भी बनते हैं। सवाल जो हमारे टुकड़ों में काट के उसकी लंबाई निकालनी है या फिर संख्या निकालनी है, तो दोनों हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पे हमारा जो एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, लघुत्तम समापवर्त इनटू महत्तम समापवर्त बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो इस फॉर्मूले वाले सवाल अब बचे हमारे, तो ये हम अगली क्लास पे देखेंगे। ठीक है।